सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। तो अभी पोलैंड के वोक्रेला शहर के एक चौक का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा देखो, नाम रखने की बात आती है तो ये कुछ नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। इजराइल की एक सड़क है तेल अवीव सड़क, उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया था। उसी तरह से पंडित जसराज, ये भारत के काफी फेमस शास्त्रीय गायक थे। वैसे इसी साल इनका निधन हो गया है। तो पिछले साल नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एक छोटे से ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा था। और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय कलाकार बने थे, मतलब जिनके नाम पे अंतरिक्ष में किसी ग्रह का नाम रखा गया हो। इस तरह का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार बने थे ये। बाकी गुरु नानक जी, लंदन के साउथ हॉल में सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी पोलैंड की बात कर ले तो ये रहा मैप में पोलैंड। कैपिटल इसकी वॉर्शो है, करेंसी है पॉलिश जुलूटी और प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुमन दुबे ने। तो लेखिका है ये सुमन दुबे और इन्होंने अपना एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे, और इसे अभी 26 अक्टूबर को ही रिलीज किया गया है। और इस बुक में उन्होंने नील उपाध्याय की लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। बाकी एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। बाकी कायरवी भरत राम, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। और उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब किसी भी अगर व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और ये सब किया जा रहा है कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए, उसे फैलने से रोकने के लिए। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है। वैसे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा ढाका में। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया था। ये होगा अगले साल मार्च में। और अभी बांग्लादेश के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया इसी महीने, जिसका नाम क्या था? बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। ये हमने किया था बंगाल की खाड़ी में। वैसे बांग्लादेश के साथ हम मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं और एक संप्रीति अभ्यास भी करते हैं। इसी साल के स्टार्टिंग में किया था हमने संप्रीति 9 युद्धाभ्यास। 9 मतलब जो इसका नवा एडिशन था वो हमने किया था मेघालय के उमरोई में। उसके अलावा याद रखना बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी बांग्लादेश नौसेना के नए प्रमुख बने थे मोहम्मद शाहीन इकबाल। और बांग्लादेश में जो भारतीय राजदूत बने थे उनका नाम है विक्रम दुर्रई स्वामी। उसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ट्रियम्फ। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस के लिए, जिसमें मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह। तो ट्रियम्फ नाम का जो ये टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। तो इसमें पहले और दूसरे हफ्ते में कवर होंगे आपके प्री लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उनका एनालिसिस होगा। और उसके अलावा फुल लेंथ प्री लेवल का टेस्ट होगा और उनका एनालिसिस होगा। उसके अलावा तीसरे और चौथे हफ्ते में मेंस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और उनका एनालिसिस होगा। उसके अलावा मेंस लेवल के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और उनका भी एनालिसिस होगा। और इनके अलावा स्ट्रेटेजी वाइज सेशंस भी होंगे जो हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को क्रैक करने में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो टेस्ट सीरीज होंगी ये बिल्कुल फ्री होंगी। अब फ्री तो होंगी सही,
इसके अलावा इसमें आपको प्राइज भी मिलेंगे। अब क्या प्राइज मिलेंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा वेवल रामकलावन। तो भारतीय मूल के हैं ये वेवल रामकलावन, जिनको अभी सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। बाकी साद हरीरी अभी लेबनान के प्रधानमंत्री बने। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री बनी ये, और हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे ये। अच्छा, बात सेशेल्स की है तो ये रहा मैप में सेशेल्स। इसकी कैपिटल होगी विक्टोरिया और करेंसी है सेशेलॉइज रुपी, और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं वेवल रामकलावन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन, अपना ऑपरेशन बंद कर दिया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी 23 अक्टूबर को ही फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। आपको याद होगा अभी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था आईसीआईसीआई। उसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी इसने, और स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया था। बाकी यस बैंक अभी इसने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से एक अभियान शुरू किया। इंडियन बैंक बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया, और अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया था। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो राज्य में सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला महाराष्ट्र देश का तीसरा राज्य बन गया है। तो अब भविष्य में सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से हर उस केस की अनुमति लेनी होगी जिसकी उसे जांच करनी है। अच्छा, हमने क्या कहा? ऐसा करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। अब आपके माइंड में जरूर आया होगा इससे पहले दो कौन से राज्य हैं? तो आंसर होगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल, और अब महाराष्ट्र तीसरा बन गया। अच्छा, सीबीआई चीफ कौन है? तो आंसर होगा ऋषि कुमार शुक्ला। अब यहाँ पे बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। तो कैपिटल इसकी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगर मैं आपसे पूछूं भगत सिंह कोश्यारी जी के पास किस राज्य के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है, तो आंसर कर देना गोवा। और बॉम्बे हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है दीपांकर दत्त। बाकी आपको याद होगा अभी मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र बना था, और अभी महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया, और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था महाराष्ट्र का मुंबई। इसके अलावा बिजली लाइनों यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइंस और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की थी, और एक महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया था। तो इतना आप महाराष्ट्र से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, इन्होंने अभी पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है, और ये उनके करियर की 92वीं जीत है, 92th जीत है ये इनकी। और इसी के साथ इन्होंने जर्मन के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनके नाम 91 जीत का रिकॉर्ड था, और लुइस हैमिल्टन ने ये पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स को जीत करके अपने नाम 92 जीत रिकॉर्ड कर ली है, और शूमाकर के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, अभी आपको याद होगा ये लुइस हैमिल्टन अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, किसके? एलजी के। और अभी कुछ और ग्रैंड प्रिक्स का मैं आपको रिवाइज करा दूं तो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स इसको भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उससे पहले F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। और उससे पहले इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको पियरे गैस्ली ने जीता था। बाकी अगर बात करें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स की, इन सबको जीता था लुइस हैमिल्टन ने।
और सबसे पहले इस साल में हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा गोवा में। तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर ये गोवा में विकसित किया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे। सैंड ड्यून पार्क मतलब हो गया ऐसे रेत के टीले बने हुए रहेंगे वहां पे। अब ये होगा गोवा में। तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है जो कि मंडोवी नदी के किनारे है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर के बारे में तो मैंने आपको बताया, पहले थे सत्यपाल मलिक जो भी मेघालय चले गए। तो अभी गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस है भगत सिंह कोश्यारी के पास जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। अभी गोवा आपको याद होगा देश का पहला हर घर जल राज्य बना था, मतलब हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन देने वाला। उसके अलावा अभी हरमल मिर्च, गोवा की हरमल मिर्च को और एक गोवा की खोला चिली भी है, उसको भी जीआई टैग मिला था। गोवा से एक है मोइरा बनानाज और खाजे जो एक तरह का स्वीट है उसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, जब भी बात गोवा की होती है 3 डे मैं आपको बताता हूँ। एक तो गोवा स्थापना दिवस जो 30 मई को मनाते हैं, एक गोवा मुक्ति दिवस होता है गोवा लिबरेशन डे जो 19 दिसंबर को मनाते हैं और एक गोवा क्रांति दिवस होता है जो हम 18 जून को मनाते हैं। उसके अलावा गोवा में आपको मिलेगा डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी और सलीम अली से आपको याद आता होगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और गोवा में आपको मिलेगा कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एक मोलेम नेशनल पार्क भी है जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क से नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको मिलेगा गोवा में। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे अभी 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। अब क्या है ये योजना? तो कोविड-19 के कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी कि जो सड़क के किनारे जो ठेले वगैरह लगाते हैं वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें, उसके लिए इस योजना के अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसी योजना के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोन बांटने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का काशी और लखनऊ ये 2 शहर इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा लोन बांटने वाले शहर बन गए हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए थे उत्तर प्रदेश में। और अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान भी शुरू किया। और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। उसी तरह से यहाँ के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन किया गया था। उसके अलावा छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया था और यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था। और याद रखना उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की थी। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बना था। और बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। और अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना उत्तर प्रदेश से जो अभी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा कमल ज्ञानचंदानी। तो अभी हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी को अपना अध्यक्ष बनाया है। ये जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये सिनेमा संचालकों का एक समूह है। बाकी राज किरण रॉय ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे, वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं।
और विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया था। और अतनु कुमार दास ये जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे। वैसे बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये एक कृषि योजना है और इस योजना का उद्देश्य है किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजली प्रदान करना। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और कल मैंने आपको गुजरात से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था। तो उसी के साथ इस योजना का भी उद्घाटन किया था कल। वैसे मैंने आपको शायद लास्ट में बता दिया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसीलिए इस योजना वाले क्वेश्चन को आज रिपीट किया है। अब यहाँ पे बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। उसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में गुजरात टॉप पे रहा था। और नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। और याद रखना, गुजरात ही पहला राज्य है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये भी गुजरात के आनंद जिले में की गई। और गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखो: गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, वंसडा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। और गुजरात में आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स भी मिलेंगी, जैसे कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क हो गया, रानी की वाव हो गया, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये सब गुजरात में यूनेस्को साइट्स हैं, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2050 तक। तो लग्जमबर्ग में यूरोपियन यूनियन के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। उसमें 2050 तक यूरोपियन यूनियन के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए कानून बनाया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने कब तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा था? तो 2030 तक। और अमेजन ने 2040 तक रखा था। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अंडोरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पे इसको शेयर जरूर करना। और हाँ, लाइक करना मत भूलना कम से कम। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अनअकैडमी की ट्रैम्प टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। और मैंने आपको बोला था ये फ्री तो होगी सही, साथ में आपको यहाँ पे मौका मिलेगा प्राइज जीतने का भी। प्राइज की बात करें, अगर आपकी टेस्ट में रैंक रहती है 1 से लेके 5 तक, तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए के अमेजन वाउचर्स। और ये फुल लेंथ टेस्ट के लिए है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक कंडीशन ये है कि टेस्ट आपको लाइव अटेम्प्ट करना है, तभी आप प्राइज अवेल कर पाएंगे। तो ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स लेकर के आए हैं। और उसके साथ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। तो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने आप को इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन 1 नवंबर से। और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और प्रिपेयर करिए साथ में। उसके अलावा अगर अनअकैडमी में कोई भी सब्जेक्ट आप परचेज करते हैं तो आप प्रोमो कोड यूज करिए क्रैक एग्जाम 10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा।